यस सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो बेटा? सर बढ़िया। बढ़िया, मजे में? सब बढ़िया चल रहा? यस सर। अच्छा, और सुनाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एनटीएससी का कोई आया डेट वेट? नो सर, अभी तो नहीं आया अपडेट कोई। बट फरवरी में सुनना है, फरवरी में होगा आई थिंक। यस सर। तो क्या ये बच्चे क्यों नहीं आए अभी इसमें, इस वाले लिंक पे? सर दो लिंक, तीन लिंक हो गई ना इधर उधर तो। हाँ मेरे पास भी दूसरा लिंक आया, तब मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाने दो। गुड इवनिंग आनंद, कैसे हो आनंद? नमन कैसा है? बढ़िया। नमन आ जाए सभी लोग, अभी आए नहीं है। कहाँ हैं सभी लोग? सो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6। सर आप कुछ बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं कि कैसे हो नमन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ थे किसना, लेट कैसे हुए आज तुम? सर मैं दूसरे लिंक पे ट्राई कर रहा था। यही हो गया। सर आज क्या होगा आनंद, बताओ क्या करा दें आनंद तुम्हें, तुम बताओ क्या करा दें, तुम लोग बताओ, सर वही कुछ करा। डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दीजिए। कैसे डाउट्स हैं, क्या के डाउट्स हैं? सर जो पीरियोडिक टेबल है सर, उसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सर कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे। चलो और ट्रेंड्स। बताओ। अच्छा, और बताओ। और बताओ। सर पिंक्टोजन और उसको बोलते बेटा, पिंक्टोजन चालकोजन, ये फैमिलीज की नाम है, समझो। ये सर ऑक्सीजन वाले को तो चालकोजन कहते हैं। हाँ पिंकोजन शायद नाइट्रोजन वाले को बोलते हैं। ये सर उसी से लेफ्ट वाले को। ओके। चलो ये क्या बोल रहे हैं, कार्बन कंपाउंड में प्रोडक्ट बनाने वाला बता दीजिए। चलो अच्छा, ये सब सिखाते हैं तुम्हें आनंद। चलो आज तुम्हें कुछ नई चीज सिखाता हूँ, ठीक है? पहले मैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझा दूं। और क्या, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्लियर नहीं है? सर एक बार बता दीजिएगा सर, ये तीनों में थोड़ा डाउट हो रहा था कि किसकी सबसे ज्यादा होती है, किसकी चलो सबसे कम कौन होती है। बताएगा, पहले ये बताओ, कौन बच्चा ये बताएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कैसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी? बोलो, बताओ। सर आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं यदि आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, जैसे मान लो ये आपका एटम है, ठीक है, इस तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है बोलो? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। हाँ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड
इसी को क्या बोलते हैं हम सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अब एक बात बताना तुम्हें, तो मुझे ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी बोल दी, मतलब सिंपल आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। आपको पता है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 28,1। यस सर। अब यहाँ तो यस मुझे सर। आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो क्या बना Na Na प्लस प्लस। सर Na+ 2,8 प्लस इलेक्ट्रॉन। 2,8। यस प्लस सर। इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसी में जो एनर्जी लगी है, रिक्वायरमेंट हुई है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इसी को बोलते हैं हम सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इसको आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बात ध्यान समझिएगा, ये बातें तो मैंने बता दी। जैसे मान लो हम ये चीज करते हैं, जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। अब आप मुझे एक बात बताना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? सर टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होती सर जाएगी। डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, क्यों? वाई? सर क्योंकि जो सर एटम का साइज डिस्टेंस, होता है सर वो एटॉमिक बढ़ रेडियस जाता इंक्रीज। वेरी गुड। मतलब एक बात है। ध्यान सर रखना, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन साइज, निकलने। वेरी गुड, साइज जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, यस सर। है ना? अब यस सर, देखो, और सर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। और लेफ्ट टू सर राइट जाने पे क्या इलेक्ट्रॉन होता है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब जो ध्यान समझना, जब साइज बढ़ेगा तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। बढ़ेगी। होगी, यस सर। अब एक बात नोटिस करना, ये चीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, बता दिया हमने। अब जैसे मान लो आपने ऊपर से नीचे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है टॉप टू बॉटम आने पे, इंक्रीज या डिक्रीज? सर होता तो इंक्रीज है लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होता। डिक्रीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? डिक्रीज। क्यों? सर न्यूक्लियर डिक्रीज हो चार्ज, जाता है। हाँ, न्यूक्लियर चार्ज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। साइज बढ़ाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अच्छा, ओके। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या कम होता है? सर बढ़ता है। सर बढ़ता है। बढ़ेगा। जैसे मान लो ये एटम है, अब एक बात समझना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक प्रोटॉन भी ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक प्रोटॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक प्रोटॉन ऐड हुआ। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये चीज हो गई। ठीक है, तो एक चीज ध्यान समझना, ये हो गया, तो अब क्या होगा? सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। हाँ, तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो सिंपल सी साइज क्या होगा? छोटा होगा। सर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, वो इंक्रीज। बढ़ेगी। इंक्रीज करेगी। इंक्रीज। सर क्या हम कह सकते हैं फिर न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? क्या बात बोली है कृष्णा, वेरी गुड, सही बोला बात। आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। यस सर। यस चलो सर। आगे बढ़े। यस सर। सर हाँ बोलो बच्चा, कौन सर बोला एक बार ये? आप बता सकते हो सर आप क्या करवा रहे हो अभी? कौन बोल रहा है ये? बोला कौन, पहले बताओ। सर ज्योतिष्ना। अरे भैया, मैं तो तुम्हारे आवाज सुनने को मैं तरस गया था। आज तुम बोली हो ज्योत्सना, कैसी हो? सर एकदम बढ़िया। बढ़िया। मैं बेटा अभी रिवीजन करा रहा था। हम्म, तो क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एनटीएससी का पेपर आ रहा है, पहले इस पे फोकस कर लो यार, नहीं तो तुम लोग फिर एनटीएससी के फोकस हट जाएगा तुम्हारा। ओके सर। 10th भी आ रहा है, वो भी तुम नहीं तो फोकस बिगाड़ लोगे अपना। मैं इसी को थोड़ा लेवल लेके चलता हूँ। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, देखो Na+ दे दिया और Na दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा होगी? Cl- दे दिया और सर Cl दे एन दिया, प्लस की।
सर Na Na प्लस। प्लस की ज्यादा होगी। आई माइनस आई प्लस आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। सर Cl की ज्यादा होगी ना। सर Cl की ज्यादा होगी, सर I प्लस की ज्यादा होगी। यस और सर। सर वो यस सर। सर I प्लस की सबसे ज्यादा और फिर I की फिर I माइनस की। क्लियर इतना? यस सर। तो ये यस चीज तो सर। क्लियर है। तो मैं एनाइन की क्या होती है बोलो? सर ज्यादा। ज्यादा। तो एनाइन का साइज एनाइन से कम। ज्यादा किसका होता है? सर कैटायन का, सर नहीं कैटायन न्यूट्रल का, कैटायन। न्यूट्रल का। सर न्यूट्रल। न्यूट्रल उससे सर ज्यादा। न्यूट्रल से ज्यादा सर कैटायन। कैटायन। कटायन। ये आपके किसका ऑर्डर होता है बोलो? सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। इससे उल्टा कौन सा होता है? साइज का। सर सही। साइज का। तो एक बताओ Na प्लस और Na में किसका ज्यादा होता है बोलो? आयनाइजेशन Na प्लस Na का। प्लस। तो सर Na न्यूक्लियर प्लस। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सर क्या होगा? साइज भी क्योंकि ज्यादा ही होगा Na का इसमें बस। तो आपको यही नहीं, आप हायर क्लासेस में भी जाओगे तो आप जैसे आपको 2-3 एटम बना के दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। हायर क्लासेस से मतलब समझ ही सर रहे होगे। Cl का। Cl यहाँ पे सर ये I हो गया। प्लस फिर I फिर। ये आपके आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। इसके रिवर्स साइज का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब ये मान लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लॉलीपॉप लॉलीपॉप। यही नहीं, आगे भी तुम पढ़ोगे। एनटीएससी में तो इतना लेवल नहीं जाएगा। यदि आप नीट जेई में भी जाओगे तब भी आपको इस टाइप के जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, आप मुझे किस किस का ऑर्डर बताओगे? न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर बताओगे, साइज का ऑर्डर बताओगे, ठीक है। आप मुझे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर बताओगे। तो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। O+2 बताओ। डन। डन। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। और कोई बच्चा? तो यहाँ पे क्या होगा बोलो? सर सर न्यूक्लियर चार्ज में +2 प्लस, फिर न्यूट्रल O+2 +1 -2। O+1 O O O माइनस सर वन। O माइनस -1 और O -2। -2। यदि आप देखो ये किसका ऑर्डर होगा? यही ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सर होगा। और आयनाइजेशन न्यूक्लियर एनर्जी चार्ज और का भी यही न्यूक्लियर होगा। चार्ज। और यही किसका ऑर्डर होगा? न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। यही किसका ऑर्डर होगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका किसे उल्टा साइज। सर इसका सॉरी, उल्टा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइंस का। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सर बॉन्डेड एटम्स सर में इलेक्ट्रॉन करना, अट्रैक्ट करना। कोई बच्चा बताए। सर ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। सर वो कह सकते क्या हैं। गेन एन इलेक्ट्रॉन? ना ना ना। सर गेन नहीं सर। सर बॉन्डेड एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। वेरी गुड। अट्रैक्ट करने की मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू यस कोवैलेंट बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड। यस सर। ये टू बॉन्डेड एटम सिंपल। उसी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे मान लो यस सर। ये किसना था, ठीक है, ये अर्नव था, ठीक है। अब इन दोनों में लड़ाई हुई तो इसने किसना को कहाँ खींच लिया, या किसना ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, या यदि मान लो किसना ने इसको अर्नव को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, तो क्या हुआ? किसना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा अर्नव से, ज्यादा ताकतवर। यस सर। और यदि मान लो अर्नव ने खींच लिया किसना को, तो अर्नव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर के बाहर कौन सी आ जाए बोलो? आलिया भट्ट को बुला दें, क्यों भाई? तो तुम भागोगे? अभी हाल भागोगे? नहीं बोले सर, नहीं अंकित भाग सर, सर, क्लास में तो बोले कोई नहीं भागेगा सर। बोले सर नहीं भागेंगे। बोले अंकित सर को जाने दो, छोड़ो, हम तो सर नहीं आप आ जाएंगे। जाओगे तब भागेंगे।
अच्छा देखो मक्खन लगा रहा है। चलो सर मैं मक्खन नहीं लगाता। चलो आगे बढ़ता है। तो ये हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे मान लो आपने पीरियोडिक टेबल लिया, तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तब सर डिक्रीज सर होगी। डिक्रीज होगी। डिक्रीज। चलो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएं, है ना। एक मिनट रुको। मनीषा मैम, अभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे ना अभी हाल। हाँ उसी पे कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता कभी कभी, यदि आपने नोटिस किया हो। जैसे मैं कैसे दिखाऊं क्वेश्चन, इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल बना के दे देगा, ठीक है। और जब आपको पीरियोडिक टेबल दे देगा ऐसे बना के, तो आपको पता है, ठीक है, ये आपका ग्रुप 1 हो गया, मान लो ये आपका ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप ऐसे बनते चले गए। सर आपने लिखा है सर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीज होगी, मैंने गलत लिख यस दिया। सर। डिक्रीज इसलिए होगी ना क्योंकि जो न्यूक्लियर रेडियस जो है वो सर, डिक्रीज एटॉमिक एटॉमिक रेडियस। रेडियस, क्योंकि साइज यस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यस सर। सर या फिर ये भी कह सकते हैं सर, क्योंकि दूर हो जाता है तो उतना अट्रैक्ट करने का जो होता है वो कम हो जाती होगी टेंडेंसी। हम्म सर घर से ज्यादा दूर हो जाते हैं इसलिए हम्म उसके कारण। जैसे सर तो जो हाँ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा लगती है। बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आयनाइजेशन एनर्जी का क्या लेना देना? आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ना दोनों, आप न्यूक्लियर चार्ज से कर सकते हो। सर कर नहीं तो सकते, पर कैसे? सर आ, हम जो ये कह सकते हैं ना एक बार सर, ध्यान, हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा सर उसके चार से ज्यादा ही होंगे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि उसे चाहिए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एड करने के लिए। तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी सर वो बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम उल्टा बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बात, सर कितना मैं क्या। भूल गया बीच में क्या बोल रहा था। अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, बोलो बेटा, लब्ध। सर फ्लोरीन। सर फ्लोरीन। उसके बाद सर फोन। सर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन। फिर सर उसके ऑक्सीजन। बाद नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। क्लोरीन। फ्लोरीन। ये आपके क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, मेन यही होता है। सबसे सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, सेकंड वन ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन नाइट्रोजन। ये हो गया। अच्छा, ये आपने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कर लिया, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात और बताना चाह रहा हूँ। जैसे एल्यूमिनियम है, ध्यान समझना, या मान लो कोई भी मेटल है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं तुम लोग कितना कैसे बता पाते हो। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो पहला इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जब आप इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बोलते हैं हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और जब तीसरा निकालते हैं, बोलो, तो तीसरी आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। यस अब सर। मुझे एक बात आओ, यस फर्स्ट सर। सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी सर और क्यों थर्ड होगी? की। सर क्यों? थर्ड वाली। थर्ड।
क्यों? सर थर्ड की। सर वहाँ क्यों? पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, मतलब बाकियों से, इसलिए। वेरी गुड यार, तुम लोग तो मतलब क्या है, तुम लोगों से क्या छिपा है? कुछ नहीं छिपा है, सब तुमने कर लिया। पीरियोडिक टेबल तो तुमने निचोड़ दिया पूरा चैप्टर। सही बोले, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उससे कम सेकेंड, उससे कम फर्स्ट। क्यों? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हो गई आपको। ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। कार्बन है, कार्बन आपका हाइड्राइड भी बना रहा है और ऑक्साइड भी बना रहा है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताओ। सर हाइड्राइड का तो CH4 होगा और ऑक्साइड का CO2। CO2, वेरी गुड। और कोई बच्चा? यस सर यही हो। सी ओ नहीं ले सकते क्या सर? ऑक्साइड का सी ओ नहीं हो सकता? बेटा, मोनोऑक्साइड नहीं बोल रहा, वो ऑक्साइड बोल रहा है एक्चुअली। मोनोऑक्साइड की बात नहीं करोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे 10th लेवल पे। जब वो बोले मोनो ऑक्साइड बनाओ, तब आप कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे, CO। और CO तो दो ही बनेंगे, CO और CO2। CO कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड या न्यूट्रल? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्साइड। सर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपाउंड के अंदर ही देखते हैं ना, किसी भी एटम की? एटम की देखते हैं बेटा हम, कंपाउंड की नहीं देखते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नो सर, एटम की कंपाउंड के अंदर देखते हैं ना, मतलब अगर एक अकेला एटम है तो उसकी ही देखेंगे नहीं हम। नहीं, हम अकेले एटम की देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम कंपाउंड की नहीं देखेंगे। समझ रहे हो? हम देखेंगे सर जैसे मतलब कार्बन, जैसे C और CO2 में बात आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि हम बात, जैसे मान लो आपका F, मान लो H कुछ भी आ जाए, आप एटम का देखोगे, एक पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। सर जैसे CO2 के अंदर सी का देखेंगे हम, हम्म। इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से। जैसे ये कैसा होता है? एसिड बेस न्यूट्रल। एसिड। एसिड। सर एसिड। ऑक्साइड। वेरी गुड, एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा एक बात आना, जैसे मान लो आपने हाइड्राइड की बात की, ऑक्साइड की बात की, तो हम यहाँ पे यदि कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 6। यस सर। सर ज्योत्सना, 6। ज्योत्सना चली गई? सर नहीं है वो क्लास में। अच्छा, बोल नहीं रही है अब। यस सर। अब वो कहती है जब तक हम तभी बोलते हैं जब हमें जरूरत होती है, यस वरना सर। हम चुपचाप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। सर मेरा कुछ सवाल था। रुक जाओ, तुम्हारे भी सवाल का जवाब देंगे। ओके सर। बेटा चेतन, FON ही बोला करो, CL मत बोला करो कभी भी। CL आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं आता, मैं एक जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको लिखा दिया था। अब देखो, कार्बन है 2,4 हो गया, और बैलेंसी कितनी कार्बन की बोलो? 4। सर 4। और हमने सिंपल ऑक्सीजन देखा, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8। सर 2,6। 2,6। इसकी सर बैलेंसी कैसे वैलेंसी निकालते 2। हैं? सर 2। सर 8 - 6। सर 8 8 - माइनस 6। 6, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन की होगी 2। जो तेरा हाल है वो वही मेरा उसका हाल है। तो सिंपल सी बात है, तो C4O2 हो गया बेटा। अब क्या हो गया? 2 से डिवाइड करो, हमेशा जो कोई भी आप कंपाउंड लिखते सर हो, C2O4। हाँ सॉरी फॉर इट, C2O4। कभी भी आप कोई भी कंपाउंड आपका बन रहा हो, कभी भी आप चाहे 11th में आ जाए, 12th में आ जाए, नीट की तैयारी करें, जेई में, आप इवन जेई में सेलेक्ट हो, या कभी भी, हमेशा जब छोटा हम, से छोटा काट काट के छोटा कर हाँ दो जब तक टूट ना हमेशा, पाए। हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे? CO2। CO2। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, सर अब मैं अपना डाउट पूछ लूं या आप बताओ? नहीं नहीं पूछो, पहले नहीं, पहले हम कृष्णा का डाउट बताएंगे। बताओ कृष्णा, यस सर। सर क्या मैं पूछ क्वेश्चन रहा है था आपका? सर, आयनाइजेशन एनर्जी किस में ज्यादा चाहिए होगी? एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक हमारे पास एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम्म
सर किस में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी? आप क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। सर मजा नहीं है मतलब? एक कैसे आप 7 6 बोल रहे हो? सर देखो आउटर मोस्ट शेल में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने, देखो बेटा, उसमें से हम एक रिमूव। आयनाइजेशन, सुनो सुनो सुनो, अब मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। जैसे मान लो आपने बोला आप इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बता सकते हो जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग भी होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग की यदि हम बात करें तो जैसे पहला हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हो गया साइज, तीसरा हो गया पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन पढ़ा था ना, एस पी डी यस एफ, सर। सर उनका साइज भी सेम है। है ना? तो पेनिट्रेशन पावर हो गया, न्यूक्लियर चार्ज, साइज, पेनिट्रेशन पावर, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल। यस सर। तो मुझे पता नहीं कहाँ खींच ले जाते हो, है ना? मैं जो इतनी चीजें बताना नहीं चाह, फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब देखो, सर नॉर्मल सा डाउट था सर, इसलिए पूछा था। अब देखो, अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा था, जैसे सोडियम है, सोडियम के यस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब आप ये नहीं करो 2 8 1 नहीं करोगे, अब आप करोगे सिंपल 1s2 2s2, जल्दी करो, 2p6 2p6 3s1 3s2, सॉरी 3s1, यस सर। 3s1। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे करेगा, साइज पे, पेनिट्रेशन पावर पे, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल पे, इन सब पे डिपेंड करेगा। सर अगर ये सारे क्राइटेरिया सेम हो तब हम दो लें जिन। कैसे? सर हमने जैसे कोई एग्जाम, सर कोई सा भी हमने एटम ले लिया, हम्म, उनका साइज भी सेम है, न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है, पेनिट्रेशन पावर भी सेम है सर, हाफ फिल और फुल फिल है। ऐसा बस नहीं होता, ऐसा ऐसी ऐसी कंडीशन मिलेगी नहीं तुम्हें, इट इज नॉट पॉसिबल। सर थियराइज भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, तो फिर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। सर दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो फिर हमें दोनों में कैटेगराइज करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, साइज तो सेम हो ही नहीं सकते। साइज जब सेम होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ओके सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 हो किसी एटम के, और उसी साइज के एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में हमें एटम 7। बताओ, हमें एटम बताओ, मैं बता दूंगा देख के। सर ऐसे कैसे बताऊं सर मैं? जिस, चलो बस क्वेश्चन आ जाए, बेरिलियम और बोरॉन, ये दो दे दिए, इसमें साइज का ऑर्डर बताओ, कौन किसका साइज ज्यादा होगा? सर बेरिलियम का। बेरिलियम। बेरिलियम। हम्म, सर साइज भी बढ़ता है? हाँ साइज भी बढ़ता है, बताओ कैसे होगा, किसका ज्यादा होगा साइज? सर यस बेरिलियम। सर, सब फिर दिक्कत सर करेगी। बेरिलियम। बेरिलियम का साइज ज्यादा होगा, वेरी गुड। तो यहाँ तक तुम्हें बातें क्लियर हो गई। यस सर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है? कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है? यस सर, सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया था। देखो, चलो मैं भी बात करेंगे उसको भी, समझाते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, लेफ्ट टू राइट है, इनके पीरियड भी सेम है, तो साइज किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम का ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? बोरॉन का। बोरॉन। सर बोरॉन। चलो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई बच्चा बता सकता है इसके डिफरेंसेस? पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, फिर मैं बताऊं।
बोलो। बोलो। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या बोल रहे हैं? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। यस सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोल रहे हैं? देखो, एक आप सर ये एटम, अमाउंट ऑफ एनर्जी बता देगा। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये सर यस अट्रैक्ट सर। करने के टाइम। हाँ, अटैक करने के टाइम नहीं, इंटर करने के टाइम। इंटर करेगा, जब इंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन को जब इंटर कराओगे तो क्या होता है? एक्चुअली देखो, दो तरह की एनर्जी होती है। यदि मान लो एनर्जी डेल्टा एच, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, ये एनर्जी से हम बोले, ध्यान समझना बहुत डिटेल में। एंथैल्पी यदि आपका नेगेटिव होगा, डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव कब आएगा? जब एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? बोलो। जब एनर्जी रिलीज होगी। तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या आ रहा है? निगेटिव। मतलब यस रिएक्शन कैसी हो रही है? एक्सोथर्मिक। यस सर। यस सर। बहुत समझना, बहुत लॉजिक है, तुम लोग बहुत मुझे ऊपर ले जाते हो। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे समझे, एक्सोथर्मिक हो गया। अब मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो जैसे ये आपका था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक? सर एक्सो। सर एक्सो। एक्सो होगा, वेरी गुड। और यदि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा। तो बताना यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा, एक्सो या एंडो? सर एंडो। एंडो। सर एंडो होगा। वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात बताओ सिंपल सी मुझे। तो आपको पता है इंटर कराने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है? उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे सिंपल अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्शन है। यहाँ पे सिंपल अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन समझते हो? ये हमारे मामा, दुनियादारी। सर खुद हो रहा है। हाँ, मोह माया, जो मोह माया में फंसा हुआ है ना, उसे अट्रैक्शन बोलते हैं। सर वो है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुद ब खुद नहीं हो रहा, हम करा रहे हैं। बस इंटर करा रहे हैं। ये सर जबरदस्ती धक्का मार के भेज रहे हैं। ये जैसे जैसे इनमें तुम में से बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता होगा और जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। हम्म क्यों जैद? जैद कह रहा होगा मुझे ही सर ने धर लिया। सर सर पढ़ने का मन बोलेंगे कर रहा है जब भी तो पढ़ते हैं। हम्म अब ये लिख रहा है, सर डज फ्रेंसियम हैज द लार्जेस्ट साइज इन पीरियोडिक टेबल। लार्जेस्ट साइज, वैसे यदि हम या किसकी बेसिस पे देखें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, तो फ्रेंसियम हो जाएगा। लेकिन यस फ्रांसियम सर। आपका एक तरीका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है? यस सर। रेडियो एक्टिव। रेडियो रेडिएटिव। एक्टिव मतलब समझते हो? अब समझ में आ गया ना तुम्हें? ट्रांसटेबल। पहले रुक जाओ, पहले एक मिनट, मैं फिर रेडियो एक्टिव पे जाऊंगा। अर्नब, तुम्हें बात समझ में आई? अभी मैं छोटी यस सी सर। मैं डेफिनेशन बताया सिर्फ अट्रैक्ट। जब आप 11th में आओगे तो आपको मैं और डिटेल में, थोड़ा 11th के लिए भी छोड़ दो यार, है ना, तो पता चले फिर तुम्हें डेल्टा निकल। एच। हैं? हाँ, सर डेल्टा एच डेल्टा एच पॉजिटिव इसको होगा उस केस में क्या होगा? एंडोथर्मिक बेटा, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाएंगे, चेंज इन एंथैल्पी, इसको भी बोलते चेंज इन एंथैल्पी। तो सर हम ये मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था हम्म एनसीईआरटी में ही कि हम्म मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन से ज्यादा। हम्म तो सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर कराने की प्रॉपर्टी जो है उसमें मेटल्स में कम एनर्जी लगेगी। क्यों कम एनर्जी लगेगी? क्योंकि साइज है ना। देखो ये आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो आता है, देखो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी जो पेनिटेस जो इफेक्ट होते हैं ना, फैक्टर अफेक्टिंग, जो फैक्टर अफेक्टिंग यस आपके सर। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए होते हैं, वही आपके फैक्टर अफेक्टिंग किसके लिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए होते इलेक्ट्रॉन हैं। एफिनिटी।
हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी देखो ध्यान से, गेन एंथैल्पी आ गया। अभी चलो मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझो। जैसे मान लो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक बात आना, पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होगा। जब साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आओगे, साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बोलो। डिक्रीज करेगी। तो समझ गए मेटल की क्यों कम होती है? यस सर। अर्नब। सर मेटल की ज्यादा पड़ी थी। क्या? सर मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है कार्बन से, सर ये पढ़ा था। मुझे थोड़ा क्वेश्चन, मुझे एडजेक्टिव बोलो, तुम क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा कैसे हो सकती है मेटल से? तो नॉन मेटल है। सर वही कह रहा हूँ, मतलब मेटल की ज्यादा थी कार्बन से, सर ये पढ़ा था। यस सर। ये तो उल्टा पड़ गया, कहाँ स्टेटमेंट लिखा है ऐसा? मुझे भेजो फोटो। ओके सर, सर मैं भेजता हूँ सर, एनसीईआरटी में ही था। भेजो फोटो। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे? पर जो अपने पास है। हाँ भेजो। चलो आगे बढ़े। यस सर। सर वो इस वजह से तो नहीं बोल रहे कि मेटल की सर नॉन मेटल से वो होती है ज्यादा? नॉन मेटल तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन हेल्प, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है नॉन मेटल में। किस रिगार्डिंग पूछ रहा है वो तो मुझे पता चले क्या लिखा यस है। सर, यस। तो सर फिर तो सर कार्बन की वो होनी चाहिए सर ज्यादा। चेतन B5 क्या लिख दिया? सर वो वैसे लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी सर, सर वो स्टेटमेंट ही मैंने गलत पढ़ लिया था मैं सर। वही कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे स्टेटमेंट दिखाओ, इसीलिए बोला ना कि तुम जब तुम पढ़ोगे ना उसको तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये सर सर दोबारा पढ़ा एनसीईआरटी और गलत समझ लिख आ गया। देती तो। एनसीईआरटी गलत नहीं लिखती, वो यस एनसीईआरटी ने सर। गलत नहीं लिखा ना, क्योंकि मुझे सर पता अगर है। लिख देती तो सर बहुत वैसे ही पहली बार में ही हो जाता है। गलत क्यों लिख देती? एनसीईआरटी को एक लोगों ने लिखा है। यस सर, सर एक थोड़ी ना लिखा है सर, भगवत 70 गीता करीब है, लिखते हैं। भगवत गीता है, भगवत गीता, समझते हो? क्या? भगवत गीता है एनसीईआरटी। यस सर। लोग बोलते हैं एनसीईआरटी मत पढ़ो, ये मत करो, हम तो दुनिया सर वो लोग पागल है। फालतू की चीजें पढ़ते रहेंगे। भैया मैं बता रहा हूँ, चाहे वो नीट हो चाहे एनटीएससी हो, सबके लिए आपका जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी है। उसकी एक लाइन आपको समझने में मुश्किल पड़ जाएगा। सर 2 से 3 बारी में समझेंगे। चलो और कुछ सर हर पूछना है? क्लास में जाके जब नई चीज पढ़ते हैं तब कनेक्ट होती है उससे। अब बताओ मुझे, अब तुम्हें अब किसको कहाँ डाउट है पहले? अब रिएक्शन की बात आ रही थी है ना, कोई बच्चा रिएक्शन पूछ रहा था ना। ये सर सर आना साइज था कभी पूछा था। बनवाना। चलो तुम्हें थोड़ी सी बातें सिखाते हैं, है ना? तो एक काम करो, पहले 1 मिनट जल्दी से, मैंने मेरे नोट्स है ना तुम सबके पास? नहीं यस है? सर। जल्दी से, तुम्हें 5 मिनट दिए, पहले तो तुम उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है? 5 मिनट दिए, जल्दी से यस पढ़ो। सर। 1 मिनट सर में। क्या पढ़ना है?
बोलो, पढ़ लिया? यस सर, बस पढ़ रहे हैं सर। सर उसमें जल्दी सर क्या पढ़ना है अभी? जितना मैंने बस पढ़ाया था एक बार बस रीडिंग में कर लो, जिससे तुम्हें चीजें समझ आने लगेंगी। मैं सर रिएक्शन की? हाँ, रिएक्शन की बस सिंपल। ओ बहुत डिटेल में पढ़ोगे तुम, अभी 11th में आओगे ना, जब मैं हाइड्रोकार्बन बताऊंगा तो बहुत डिटेल में तुम जो सर अब डिहाइड्रेशन। कब कह रहे हैं ब्रिज बैच होगा? कौन सा ब्रिज बैच जो कर ब्रिज रहे थे। बेस? अभी हम इसलिए अभी हम लोगों ने एक्चुअली बात की सारा कुछ टीचर्स से, और भी टीचर्स से बात की, सही भरत सर, सचिन सर, सौरभ सर, सभी से एक्चुअली बात हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि यदि मान लो स्टार्ट करते हैं अभी तुम्हारा 11th या ये सब, तो फिर कहीं ना कहीं तुम अपना जो फोकस है वो 10th से भी हटा लोगे, और किससे हटा लोगे, NTSC के एग्जाम से भी हटा लोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चले हम लोगों ने पूरी साल मेहनत की और फिर लास्ट मोमेंट पे आके फसल पक चुकी है, और उसमें क्या हो जाए, बोलो, फसल पकने के बाद दिमाग आ जाए। है तो पता चले अब काटे ही नहीं तो क्या होगा, लॉस होगा ना। यस सर। बोलो, हमने पूरे साल मेहनत की, अब हम लास्ट मोमेंट पे थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए तो फिर क्या होगा, खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगा। तो हमने सोचा कि इसी को अपन लेवल लेके चलेंगे, तुम्हारा सब कुछ हो रहा है, ये सब ऑटोमेटिक बढ़ता सर चला जाएगा। NTSC सर अब कब होने का है सर? हाँ नारायण, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो नारायण? अच्छा, कौन सा टॉपिक? सर हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। लेट यस कैसे हो गए? सर, वो एक्चुअली कहीं गया हुआ था बाहर। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ, मैं उसी को बस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। सर मतलब अभी आपने क्या पढ़ने के लिए कहा था? मैंने अभी सिंपल बोला था कि थोड़ा सा पढ़ लो रिएक्शंस, तो मैं फिर आगे बढ़ाऊँ। ओके सर। हम्म सर सर पढ़ लिया। बोलो जैद। हाँ, तुम लोग बोल जो सकते हो। यू हैव X2 जैसे मॉलिक्यूल है उसे जीनोन का कहते हैं क्या? X2? यस सर। X2 मतलब हेलोजन है वो तो बेटा, X2 अलग होता है, XE होता है जिनॉन। ओके सर। X2 आ गया कहीं, मतलब हेलोजन लिखा हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसकी वो होती है। ठीक है, तो ओके सर। कंफ्यूज मत होना है इन चीजों में। और बताओ, तो कैसा लगा, ये सही है आइडिया, सही सोचा? यस सर। यस सर। सर नहीं तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आने लगता, इंटरेस्ट जब फिर तुम अभी कहीं करना है। धीरे धीरे क्या करता, तुम उसमें इंटरेस्ट लेते, इसको क्या करते जाते, स्किप करते जाते। यस सर। कहीं ना यस कहीं ये सर। तुम्हारा बोर्ड पे भी इफेक्ट डालता, और मुझे लगता है NTSC पे भी इफेक्ट डालता। सर NTSC का तो कुछ आ नहीं रहा सर, डेट ही नहीं बता रहे। तो डेट नहीं बताया, अब क्या होता है ना, जब अब देखो, अब होता है तुमने पढ़ लिया सब कुछ, अब अपने को एक काम करना, बेटर नहीं बेस्ट का करना है। अब बेस्ट कैसे होगा? अब बेस्ट होगा आपके रिवीजन से। किससे होगा? रिवीजन से। देखो क्लासेस हो ही रही हैं तुम्हारी, वो मिल ही रहा है आपको, तो रिवीजन करना है जितना ज्यादा। अब आप रिवीजन जितना ज्यादा करोगे, हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखो। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। समझे? यस सर। जितना ज्यादा यस रिवीजन करोगे और नॉलेज भी गेन करो, एंड मोर नॉलेज गेन करोगे। यस सर। ठीक है, और बाकी तो हम हैं ही तुम्हारे साथ, तो हम तो अपन तो लेवल डाउन करने वाले में से है नहीं। समझे? और किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलो आनंद, क्या बोलना चाहते हो? सर आप पास्ट ईयर के केमिस्ट्री के पेपर सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पे। कौन से पास्ट ईयर के? कैसे? सर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पीडीएफ। स्टेट्स के? यस अच्छा, सर। चलो मैं करवाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम, मुझे एक्चुअली टाइम नहीं रहता है,
चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तुम लोगों के पास है पास्ट ईयर्स के? किसी के पास हो? जैद तुम्हारे पास तो जरूर होगा। सर मैक्सिमम से 3 साल का ही है, कुछ कुछ स्टेट का। है तो इसको आज ग्रुप में डाल देना। जैद तुम्हारे पास है एनटीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर? यस सर, ज्यादातर स्टेट के। तो डाल दो, ठीक है। सर वो ढूंढने पड़ेंगे सर अभी। ढूंढना क्या है, तुम्हारे पास तो पीडीएफ होगी। यस सर, फिर भी सर इतने सारे डालने पड़ेंगे ना एक साथ। तो डाल दो, अपलोड कर दो यार, टेलीग्राम पे डाल दो। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुम लोगों के पास हैं तो तुम ही लोग अपलोड कर दो। ओके चलो अब देखो, आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शंस देख ली। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब तुम 11th में आओगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी अभी मैं लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, बहुत ज़्यादा। अब से अब हो जाएगा इस रिएक्शन को हम करने गए डिटेल में। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा, ठीक है, चीज़ें बताऊंगा होता क्या है एक्चुअल में। ये क्या होता है जब आप एल्कोहल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन बच्चा बोलो? अल्कोहल। हाँ, ये अल्कोहल है आपका। और जब इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं, किससे कराते हैं? हॉट और कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ, हॉट तो नहीं बोलो, कंसंट्रेटेड ही बोलो, है ना। सर वो 443 केल्विन का टेम्परेचर भी तो अच्छा हाँ, हाई टेम्परेचर पे उस भी। वजह से। हाँ यस 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 यस, हाई, या फिर हाई टेम्परेचर ले लो, या हम यहीं पे कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें। क्या ले लें? कोई भी, मैं थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लो। तो क्या बनता है आपका? एल्कीन बनाने का प्रोसेस होता है। क्या बनता है यहाँ पे बोलो? एल्कीन एल्कीन बनता प्लस है वाटर। प्लस वाटर, ठीक है। अभी मैकनीन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। और मैकनीन अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी होती कैसे रिएक्शन, कैसे एल्कीन बन गया। ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपने इसको ले लिया, इसको क्या बोलते हैं हम? कोई बच्चा इसका नाम बताएगा आईयूपीएससी ने? इथेनॉल। एथेनॉल। तो इसकी इथेनॉल। रिएक्शन यदि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दें तब क्या बनेगा? बनाओ। इथीन। वेरी गुड, इथीन। इथीन, हाँ। यस सर, इथीन। इसको बनाओ। सर ये प्रोपेनॉल से प्रोपीन। वेरी गुड, इसको बनाओ। सर हेक्सीन। हेक्सीन। क्या बोल रहे हो? साइक्लोहेक्सीन। 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 साइक्लो को मत भूला करो। जैसे मान लो तुम्हारे नाम के यहाँ जैद की जगह हम ऐड कर दें तो कैसा लगेगा? कृष्णा की जगह कृष्णा कर दें तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। यस सर, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। देखो मैं आज प्रोडक्ट बना रहा हूँ सीधा। सर ब्यूटीन, सर साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन। सॉरी, साइक्लोब्यूटीन। सर साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन। वेरी गुड। यहाँ पे क्या बना? इथीन। सर इथीन। यस। यहाँ पे क्या बना? प्रोपीन। सर प्रोपीन। प्रोपीन। एक यहाँ पे क्या बना? साइक्लोहेक्सीन। सर साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे क्या बना? ब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन। सर साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन, ये बन गया, ठीक है। अब यस सर। क्लियर? अब तो प्रोडक्ट बना लोगे तुम लोग, यदि दे दिया जाएगा इतना ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। आईयूपीएससी ने आपको पता है। चलो अब दूसरी रिएक्शन थोड़ी मुझे याद दिलाओ, कौन सी है? और सर एक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। चलो
कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है क्या वो? यस सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हाँ बोलते हैं इसमें। नहीं, वो तो मैंने बताया था। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सिर्फ? यस सर एनसीईआरटी में तो या तो K2Cr2O7 या हाँ ठीक है KMnO4। ठीक है ठीक है, बस बस मैं इसलिए लूँ, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। देखो सर ये तो सही, बोलो बेटा। सर ये एल्डिहाइड देते हैं ना सर रिएक्शन के बाद? ऐसा एल्डिहाइड देखो, चलो तुम पूछना चाह रहे हो तो थोड़ा सा सीख लो। चलो तो मैं डिटेल में ही पढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है? पढ़ा दूँ डिटेल में? चलो तो मजा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा, देखो मजे लो इसके, इस रिएक्शन के। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पहले यहाँ पे ये समझो, ये आपका क्या है? एल्काइल है, CH2OH। अब देखो, यदि ये जब आपका एक एल्कोहल से इस, जैसे मान लो ये CH2OH है, इससे एक यदि कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। और जैसे मान लो आपके दो जुड़े हुए हैं, ध्यान समझना, सेकेंडरी। इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। समझ रहे हो ना ये चीज? सेकेंडरी मतलब दो, अल्कोहल। एक मतलब एक एल्काइल, जैसे मान लो आपका एक कार्बन जुड़ा हो, जिससे एल्कोहल जुड़ा है, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ तो प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी भी ऐसे भी लिखते हैं। 1 डिग्री को प्राइमरी ऐसे भी लिखते हैं, सेकेंडरी को इसका आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है? और टर्सरी? सर 2 से ज्यादा। वेरी गुड। 2 से ज्यादा। एक हाइड्रोजन और हटा दो। 2 से ज्यादा तो और कितने हो सकते हैं? 3। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बस। यस सर 3 ही हो सकते हैं। हाँ, यस। टर्सरी हो गई, इसको हम बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। बहुत ध्यान समझना, अभी आप बस, मैं आपको बस प्राइमरी और सेकेंडरी का बताऊंगा, टर्सरी का भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? अभी समझ नहीं आएगा आपको। 3 डिग्री एल्कोहल। अब जैसे मान लो, देखो आपके जो सिलेबस में है एक्चुअली उसने बताया नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, आप प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किससे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होते हैं? या तो सर अल्कलाइन K2CrO3, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ FeCrO3, या कंसंट्रेटेड HNO3, या फिर ले लो आप हॉट KMnO4। ये बन गया। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन आपके सिलेबस में 10th में कितने हैं? सर खाली 2 है। अब जैसे मान लो ये तो बन गया। अब जैसे मान लो आप हमेशा याद रखना, एक्चुअली क्या होता है जब आप दूसरा वाला लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो आपका बनेगा कीटोन। क्या बनता है? कीटोन। कीटोन। आर यहाँ पे क्या? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल समझते हो? CH3, यस सर इथाइल, मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इसका जो कीटोन होता है, कीटोन का रूम टेम्परेचर पे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, बोलो। यस क्लियर? सर। सर ये एल्डिहाइड कहाँ से आया? मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है, पहले इसमें एल्डिहाइड ही बना होगा, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो क्या बना दिया होगा इसने? बोलो। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, बस ये फंडा होता है। यस। अब देखो ये 12th में पढ़ोगे वैसे, आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ते हो, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अपन। तो ये बन गया। अब क्या होगा,
जैसे मान लो ये भी आर एल्काइल हो गया, ये भी आर एल्काइल हो गया। क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो आपने ये कर दिया, बनाओ। सर इथेनोइक एसिड। वेरी गुड, सर प्रोपेनोइक एसिड। बनाओ। प्रोपेनोइक एसिड। सर हेक्सानोइक एसिड। बनाओ बनाओ बनाओ, देखते हैं। बनाओ जल्दी से। सर सबसे नीचे आपने सर वो बनाया सर पेंटेन या हेक्सेन। हेक्सेन है। सर डन। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो ऊपर क्या बनाओगे आप? सर इथेनोइक एसिड। वेरी गुड। इसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और सर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक। इसको क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं? सर जो तीसरे में बनेगा वो तो सर 1 यही कार्बोक्सी बनाए हो? साइक्लोहेक्स। यही यस सर बनाए सर हो? चौथे। यस सर यस यही है। और सर अब बताओ। चौथे वाला 1 कार्बोक्सी 3,5 डाई कीटो साइक्लोहेक्सेन। इसमें बताओ। क्लियर सभी को? यस सर। बनाओ इसको, क्या बनेगा? सर यहाँ पे तो प्रोपीन बनेगा। हो गया? सर प्रोपेनोन बनेगा। यस सर प्रोपेनोन। इसका एक नाम और है, कोई बता सकता है? सर एसीटोन। एसीटोन, वेरी गुड। ये बहुत कॉमन नेम है, याद रखो। क्या होता है एसीटोन? और बताओ। सर इस प्रोपेनोन से मतलब कीटोन में जो पहला बनता है वो यही बनता है या इससे पहले भी हम नहीं बना सकते नहीं, ये कोई नहीं बना सकते। ये कीटोन पहली पोजीशन पे कभी आ ही नहीं सकता। एल्डिहाइड गुंडा है, ठीक है, वो पहली पोजीशन पे आता है। कीटोन उसका छोटा भाई है जो दूसरी पोजीशन पे हमेशा आता है, खड़ा रहता है। आपने पढ़ा होगा एक हैं? चीज, यस एल्डिहाइड और सर कीटोन सर ये आपस में। एमपीएससी में भी आ गया था एक बार। पर हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो आपस में कैसे रिश्तेदार होते हैं? भाई भाई। भाई भाई होते। वो तो भाई भाई हो गए, कौन से वाले भाई भाई? बताया था मैंने एक जगह। सर आइसोमर। हाँ, आइसोमर कौन से? सर स्ट्रक्चरल। नहीं। सर फंक्शनल। सर फंक्शनल। ये यस, तो ये फंक्शनल। आप वेरी गुड। तो ये आपस में कौन से रिश्तेदार हैं? यस सर फंक्शनल फंक्शनल। आइसोमर। फंक्शनल। ये खेल था सिंपल। अब क्लियर? यस सर। समझ आया मुन्नो? यस सर आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात आना, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन थी? स्ट्रीफिकेशन। इससे एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे एसिडिक मीडियम में। तो आपका जो बनता है सिंपल, आपका ईस्टर बनाने का मेथड है। क्या बनता है? ईस्टर प्लस H2 निकल जाता है। ये फ्रूटी स्मेल देता है, कैसी देता है? सर फ्रूटी स्मेल। सर परफ्यूम्स में भी यूज होता है। बिल्कुल। तो यदि जैसे आपको बनाना हो, जैसे मान लो मैंने एथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। बनाओ, इसके प्रोडक्ट बनाओ।
सर ईस्टर में ऑक्सीजन के साथ आर एल्काइल ग्रुप होगा या आर डैश? कैसे? क्वेश्चन मतलब नहीं, ऑक्सीजन के साथ आर डैश नहीं आएगा ना, ये H2 निकलता है एक्चुअली। ओके सर। बोलो। CH3O C डबल बॉन्ड O यस सर CH3, CH3। यहाँ पे क्या बनेगा? सर CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और सर CH3। ये हो जाएगा सिंपल। अब देखो तो यहाँ तक क्लियर सभी को? अब बताओ। यस सर क्लियर। अब कौन सी रिएक्शन रह गई है? बस यही दो थी शायद। यस सर। सर एक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन वाली। याद दिलाओ थोड़ा सा। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो। सब्स्टिट्यूशन और बोलो बोलो, कौन सी बोल रहे हो? सर सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन सर। कौन सी सब्स्टिट्यूशन एडिशन किसका? थोड़ा मुझे याद दिलाओ, मुझे याद। एडिशन तो ये होता था सिंपल की बात, किसी चीज का एडिशन, किसका किसका सब्स्टिट्यूशन कराना, किसका एडिशन कराना। सर वो वाली रिएक्शन सर जिसमें सर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करते हैं। वो तो सब्स्टिट्यूशन हो गई यस ना। एडिशन तो वो तो सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसका सब्स्टिट्यूशन कराना, किसका एडिशन कराना, थोड़ा मुझे हिंट दो ना। वो तो रिएक्शन का सर तुम। सब्स्टिट्यूशन वाली वो थी जिसमें कि क्लोरीन जो है वो एल्केन में, एल्केन को अगर सनलाइट और क्लोरीन के उसमें अच्छा चलो ठीक है, रखा जाए अच्छा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है। ओके सर। तो देखो क्या होता है, जब जब आप एल्केन की रिएक्शन, बहुत ध्यान समझना, X2 जो बच्चे बोले थे एक्सी, जिनोन समझ रहे थे इसको जी, कौन समझ रहा था? जेड। जैद। सर मैं ही था। जिनोन अलग अभी तो। अच्छा देखो देखो बदल गया। सर मैं यही तो बोला है, मैं ही था। अच्छा मैं ही थे, अच्छा ये था, मैंने सुना, मैं नहीं था, मैंने ये सुना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? RX प्लस और सर HX। HX। चलो तुम्हें थोड़ी सी बातें इसके बारे में बताता हूँ। देखो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑलवेज, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैकेनिज्म तो नहीं है ना तुम्हारे में? नो सर, सर पता नो नहीं। सर। सनलाइट, ठीक है, ऑलवेज होमोलिसिस। होमोलिसिस, होमोलिसिस मतलब समझते हो? अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सिंपल, ठीक है। ये जब भी आपको किसी पे रेडिकल दिखता हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन लगा दिखाई दे, ऐसे सिंगल, इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ये तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा, लाइट जो होती है वो डुअल करेक्टर रखती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव वेव की। करेक्ट। चलो अब एक बात ध्यान समझना, ये बन गया। अब आप यहाँ पे जैसे मान लो आपने ये लिया CH4 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H किया,
क्लोरोमिथाइल मीथेन बन गया प्लस यस HCl बन यस गया। सर। सर इसे ही क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना शायद। नहीं, क्लोरोफॉर्म अलग होता है, CH, हाँ इसी को बोलता है, इसी को बोलता ओके सर, सर। ट्राई क्लोरोमीथेन को कहते है। हैं ना। तो ऐसी क्लोरोफॉर्म। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको मैं रिएक्टिविटी की बात, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैं यदि मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो याद रखना, जब भी हमेशा आप याद रखना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं कराओगे, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव बोले तो एक्सोथर्मिक, कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सर रिएक्शन आपने फ्लोरिनेशन बताई। हाँ, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं करते, जैसे मान लो RH F2 इन प्रेजेंस ऑफ H करा दें, RF प्लस HF, इट इज नॉट पॉसिबल। और कभी भी हम डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत ही स्लो होता है। कैसा होता है? बहुत ही स्लो। सर बहुत स्लो। क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो आपकी सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, तो ईल्ड अच्छी नहीं मिलती है। अब इतना ही याद रख लो बस तुम। ठीक है, स्लो की बात करें, आयोडीनेशन स्लो है, और रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए ये हो गया स्लो रिवर्सिबल रिएक्शन। आप क्या करोगे? अब यहाँ पे ये रिवर्सिबल यदि रोकना है तो आप क्या यूज करते हो? फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हो? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करते हैं तो क्या बनता है? देखो, जैसे मान लो आप कौन कौन से कर सकते हो, HNO3 यूज कर लो, आप HiO3 यूज कर लो, ये सब आप यूज करते हो सिंपल। यदि आयोडीनेशन कराना, आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे, अभी आप इतनी बातें सिंपल सी जान लो, ठीक है। अब बताओ, और बताओ, आप कौन सी रिएक्शन थी? एक एडिशन रिएक्शन थी, याद आ गई मुझे, एक ये वाली थी। यस सर। सर जिसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ हाँ, वेजिटेबल ऑयल से बिल्कुल, की बन। वेजिटेबल सॉल्ट, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना। ये यस सर। एल्कीन है, ये एल्काइन है। आप कभी भी इनका क्या कराते हो? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कराते हो आप, या फिर पालाडियम ले लेते हो, यस सर। है ना, निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम ले लेते हो, तो आपका एल्कीन बनाने का मेथड, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, ठीक है। जैसे मान लो, यहाँ पे ध्यान समझो, ये होगी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। सर ये प्रोपेन बन जाएगा। सर इथेन। बनाओ। हम्म, सर नेक्स्ट में साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बनाओ बनाते चले जाओ।
हो गए? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ भी क्या बनेगा? सर प्रोपेन। यहाँ भी क्या बनेगा? इथेन। यहाँ भी क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। 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 यहाँ भी क्या बनेगा? प्रोपेन। प्रोपेन। यहाँ भी क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब बताओ। अब बताओ, और कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पूछो, कितने सारे मैंने प्रैक्टिस करा दी है, अब तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और बताओ कहाँ दिक्कत हो रही है? बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं। हम्म, और कुछ पूछना करना है तो बताओ, तो फिर मैं बढ़ू आगे। यस सर। अच्छा, ओहो, अर्नव जी कहाँ चले गए थे? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ और पूछना है, बताओ अर्नव। नहीं सर, हो गए डाउट्स। अच्छा, इसकी वो भेजनी है तो पीपीटी? सर आज तो रिवीजन ही कर रहे हैं, और सर ये तो पहले भी कर रखे हैं। तो बताओ, भेजना हो तो बता दो मुझे, भेज दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। सर भेज। सर जिसको लेना हो वो ले ले। एक मिनट को, पेजेस नहीं आ रहे हैं। और सुनाओ, तो तुम लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो आजकल? अब तो सब ऑनलाइन हो गया, तुम्हारा स्कूल स्कूल भी। यस सर। छुट्टी हो गई अभी तो 1-2 दिन की। नहीं सर, आज तो नहीं थी। कल होगी, कल परसों में। सर आज कहीं, सर आज सर हुई। परसों नरसों तो संडे है, बोलो संडे जैद। संडे है, होगी। सर पावर एल्कोहल क्या होता है? पावर ऑफ एल्कोहल है सर क्या? पावर एल्कोहल। यार मुझे देखना पड़ेगा क्या होता है, तो डेफिनेशन होगी कोई। पावर ऑफ एल्कोहल की कैसे, उसके सर को रिस्पेक्ट, सर एक उसके क्वेश्चन था पावर। किसके रिस्पेक्ट में मुझे पावर ऑफ एल्कोहल आप यदि मैं बोलूं? इसमें क्वेश्चन था पावर एल्कोहल कंटेन्स। अच्छा, है ना। यदि आप पावर ऑफ एल्कोहल कंटेन्स, यदि हम बात करेंगे तो देख लो क्या कंटेन करेगा। वो एक्चुअली आपका लिक्विड मिक्सचर होता है ना ये तो। सर पेट्रोल और इथेनॉल। एथेनॉल, हाँ। पेट्रोल कितना होता है ये भी देख लो बस, ये सर अब तुमने 80%, याद आ गया, याद आ 20%। गया मुझे। 80% पेट्रोल होता है। यस इसकी सर, बात ये अभी भी पावर, आ तुम गया। उसमें बोलो, उसमें बोलो जो तुम पावर ऑफ एल्कोहल की जो बात कर रहे हो ना, पावर एल्कोहल, वो तुम यूज करते हो जनरली रेलवे एलवे में, यदि हम यस सर, बात करें। फ्यूल के तौर पे, हाँ, फ्यूल के तौर पे यूज क्योंकि करते हो। कंबस्शन अच्छा हाँ देता है। हाँ, उसके तौर पे बोलो हम पावर ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। और थोड़े अमाउंट में बेंजीन भी होती है, याद रखना। ऐसा नहीं है, यहाँ पे वहाँ ओके पे सर। आपका 20% एथेनॉल होता है, या मान लो 19% कुछ होगा। और सम अमाउंट में बेंजीन भी मिक्स होता है। जैसे आपको पूछ ले, मान लो बेंजीन आपको ऑप्शन में दे दिया, तो आप लगा दो पेट्रोल, एथेनॉल और बेंजीन वाला, ठीक है। बोलो। यस सर। और सर सोप का वो हाइड्रोफाइबिक और हाइड्रोफिलिक एंड बता दो। देखो देखो, फोबिया मतलब क्या होता है पहले ही बताओ तुम। सर डर, यानी डर, उससे दूर भागना। सर बिल्कुल, हीट। डर होता है ना। तो अच्छा, और एक तुम्हें पता, लाइक डिजॉल्व लाइक सिस्टम चलता है। यस सर। यस सर। लाइक डिजॉल्व लाइक चलता है, तो मुझे ये बताना, ये हो गया, जैसे मान लो ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम सिंपल हाइड्रोफोबिक पार्ट। मतलब हाइड्रो मतलब वाटर की बात कर रहे हैं, वैसे आप हायर क्लासेस पढ़ोगे लायोफिलिक लायोफोबिक पढ़ोगे। लायो मतलब लिक्विड, और जब आप हाइड वाटर ले लोगे तो हाइड्रो बोलने लगते हैं। तो ये क्या नहीं होगा, ये यदि हम बात करें सिंपल, ये क्या नहीं होंगे, वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, यस हाइड्रोफोबिया। सर। ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपका आयनिक पार्ट है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। फिलिक भी वाटर सॉल्युबल, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब
वाट लविंग, यस सर। ये हो गया। एक हाइड्रोफोबिक हो गया, एक हाइड्रोफिलिक हो गया। अब बताओ और पूछ लो। अब तुम जब ये चैप्टर छेड़े ही हो तो इसमें जो कुछ भी बच रहा हो और पूछ लो। अब मैं 5 मिनट में क्या नया स्टार्ट करूंगा। सर सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता सेपोनिफिकेशन इसी को बोलते हैं हम, सिंपल। सर सोप बनाने, ईस्टरिफिकेशन हाँ, में फिर वो डाल देते हैं ना। एक्चुअली फैटी एसिड्स ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन के लिए, सिंपल। सोडियम सॉल्ट और इनका यूज कर लेते सेपोनिफिकेशन। यस सर, सर सोप बनाने के लिए बेसिकली होता है ईस्टर से। और बताओ। है? सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर बोल रहा हूँ। हम्म सर ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ अल्काइंस। थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइंस बोल रहा है ना। थर्ड यस मेंबर सर। ऑफ एल्काइन क्या होगा? एक आपका पहला मेंबर है प्रोपाइन। जो एल्काइन होगा, मीथे वो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन होगा थर्ड यस सर, मेंबर। ब्यूटाइन। यस सर। तो ब्यूटाइन कर दो आप, उसको बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना। यस सर, सर ये एनटीएससी में भी शायद आया हाँ, हुआ है। आपसे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए बस। आपसे यदि बैलेंस हो गया तो सब कुछ हो गया। और बैलेंसिंग बहुत अच्छी सिखाई है, समझ रहे हो? ओके। है ना। प्रोपाइन, लोग गलती यही करते, प्रोपाइन ले लेते हैं ना यहाँ पे। यस सर, जल्दबाजी में मैंने भी वही तुमने ले भी ली। प्रोपाइन लिया होगा, क्यों जैद? यस सर, वो लिया था पहली बार। हाँ, एक्चुअली इथाइन होता है ना, फर्स्ट मेंबर यदि देखें तो इथाइन बनता है, कभी मिथाइन नहीं बनता। तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि 2 एटम की जरूरत पड़ती है मिनिमम, तभी आपका क्या बनता है बोलो? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है। ओके। और बताओ। तो ये तुम्हारा, वैसे देखा जाए तो ये तुम्हारा रिएक्शन वाला पार्ट मैंने अच्छे से करा दिया है। ठीक है। अ, कृष्णा कोई दिक्कत? देवांश कोई दिक्कत? नो सर। देवांश, दीक्षा, ज्योत्सना, नो सर, कोई दिक्कत तुम नहीं। कहाँ चली गई थी बीच में? सही आई तो थी। तुम बोली उससे नहीं, मैं आवाज लगाता रहा। मैंने कहा ज्योत्सना ज्योत्सना ज्योत्सना। दीक्षा बोलो। यस सर, आ गया समझ में। पक्का? यस सर। सच्ची मुच्ची? यस सर। चलो ठीक है। कृष्णा, यस सर। लव्य, और मनोज। मनोज कैसा है आजकल? तो है बिल्कुल शांत शांत चल सर रहा है। हाँ। सर टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजें। अच्छा। मयंक, पर्सनली तो नहीं डाला? नो सर, ग्रुप। ग्रुप में देखो, सॉल्व करो। यस सर, कर रहे हैं। क्या भेजा इन्होंने, देख लें। ये अभी नहीं होगा यार, तुम भी ना। कि किस में आ गया पेपर, किस में पूछ लिया ये क्वेश्चन? सर चलो, मॉड्यूल में ही है सर। तो मॉड्यूल में 2017-18 में पूछ लिया इसको। अच्छा, अब पूछ रहा है तो चलो बता देते हैं। देखो, एथेनॉल है। एथेनॉल की आप पोटेशियम डाइक्रोमेट से करोगे तो क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड बनेगा। अभी हाल बताया है। यस सर। मेथेनॉल लोगे तो क्या बनेगा? मेथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल की तुम रिएक्शन कराना मेथेनॉल से, तो ईस्टरिफिकेशन, सॉरी, जो आपका जो बना ना एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड की रिएक्शन यदि तुम मेथेनॉल से कराओगे तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा ना, बोलो। यस सर। तो सी है इसका आंसर, क्या दे रहा है? सी दे रहा है क्या? सी क्यों देगा? सी दे सर रहा है बी क्या? होगा ना, सर बी होगा। सॉरी, मैं उल्टा ले गया क्या? सी मिथाइल मेथेनोएट और डी क्या लेगा? विच ऑन द, हाँ सही है। फॉर्म टू प्रोडक्ट डी एंड डी, द प्रोडक्ट डी इज नोन एज आफ्टर नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ठीक है, हाँ डी तो मेथेनॉल होगा, सर डी मेथेनॉल हो गया। ई सोडियम एसीटेट होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा फिर। ये तो हो गया सॉल्व। यस सर। सर नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस का क्या बताया? बेटा एक्चुअली मेथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल पी मेथेनॉल मिला देते हैं। मेथेनॉल क्या होता है? ये आपको ब्लाइंडनेस ला देता है, मतलब एक जैसे आपने सुना होगा यस सर। एथेनॉल ज्यादा ना, उसके डिसएडवांटेजेस हो, लोग ज्यादा ना पिए एथेनॉल, तुम जानते हो बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, है ना। अब क्या होता है, तो उसको कम करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं? मेथेनॉल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? डी, इसको बोलते हैं, जब हम मेथेनॉल मिला, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बोलते हैं, बोलो? सर डीनेचुरेशन। ऑफ यस डीनेचुरेशन। सर, सर ये और ऑफ जहरीला एक एल्कोहल। तरह से बन जाता है, इसका हाँ। थोड़ा भी अमाउंट मार देता है एकदम। ये अभी हमने अभी बताया था तुम्हें, ये सारे चारों पांचों रिएक्शन लग गया, देख लो। यस सर, मैं सर सोचा सब तुमने मिक्स वही वाला करके भेज दिया, स्टेज 2 में। मैं सोचा तुमने वो वाला भेज दिया जो तुमने पहले भेजा था मुझे, याद है? यस सर। यस मैं सर, वो नहीं आईआईटी देखा। रुड़की वाला। हाँ, रुड़की वाला, मुझे वही लगा। अभी वो नहीं होगा, वो क्वेश्चन हो गया, होगा भी नहीं तुमसे अभी। चलो फिर, ठीक है, यस सर। यस सर। दैट्स इट, ओके सर। ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गुड सो मच। इवनिंग सर, थैंक गुड यू। वेरी इवनिंग गुड सर, इवनिंग, थैंक यू वेरी सर, गुड। बाय सर। बाय 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 सर। बाय 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 बाय। बाय एवरीवन।